अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शोएब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे इक्वल टी ब्रांच, इसकी कैलकुलेशन और पाइप से हम इसे फैब्रिकेट भी करेंगे, इसकी मार्किंग भी पाइप पे करेंगे, कटिंग और फिटअप भी करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, ये है ब्रांच और इसे कहते हैं हेडर। देखें अब क्या है, ब्रांच और हेडर का जो साइज है दोनों सेम है, 4 इंच है। ठीक हो गया। यहां पे आप लोगों ने, जो मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा, 8 सेंटर लाइन, 12 सेंटर लाइन, 16 सेंटर लाइन में आप इसकी मार्किंग कर सकेंगे। छोटे डाई और बड़े डाई पे भी ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, हेडर का साइज कितना था, 4 इंच, और इसका ओडी कितना हो जाएगा, 114 मिलीमीटर के। ठीक है। इसी तरह ही जो हमारे पास ब्रांच है उसका भी जो कि साइज है ये 4 इंच है, यानी कि ओडी हो जाएगा 114 मिलीमीटर के। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम CF फाइंड करेंगे। CF किस तरह फाइंड करते हैं, डाया मल्टीप्लाई 3.1416 के। अब हमारे पास जो कि डाया है ये है 4 इंच, हम इस पाइप पे मार्किंग करेंगे। देखें, हम इसका पहले CF फाइंड करते हैं। डाया कितना है, 114 मल्टीप्लाई 3.1416 के। हमारे पास इसका जवाब आएगा, देखें 358 आता है। यहाँ पे मैं आपको मालूम करना है, बताता हूँ। मल्टीप्लाई 3.1416 के 114 को मल्टीप्लाई करवाया 3.1416 से, हमारे पास इसका जवाब आता है 358। हम 8 सेंटर लाइन में मार्किंग करेंगे तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। CF को हम 8 पे डिवाइड से करते हैं हम 8 पे, तो हमारे पास इसका जवाब आता है 44.76, यानी कि हम इसे 40, इसे मैं यहाँ पे 8 लिख भी देता हूँ। देख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पाइप पे हम 8 लाइनें लगाएंगे और एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला होगा ये होगा 45 मिलीमीटर। अब देखें, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें नजर आ रही हैं, मैंने आपको 8 कहा है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बात को समझना है। देखें, 1 2 3, 3 लाइनें ये हो गई, 3 ये टॉप पे हैं, 3 बॉटम पे हो जाएंगी, 6 हो गई। ये भी 0 डिग्री वाली लाइन और ये भी 0 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी, टोटल हो जाएंगी 8। पहले हम इसका फार्मूला समझते हैं, फिर इसको भी समझेंगे और इस लाइनों पे जो डिग्री की वैल्यू किस तरह अप्लाई करनी है हम वो भी समझेंगे। देखें, इसका फार्मूला बिल्कुल आसान है। ओडी मल्टीप्लाई 2 डिवाइड यहां पे करेंगे 6 के। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ओडी कितना है हमारे पास, 114 मिलीमीटर। ठीक है। मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कितना करना है, 6 पे। ठीक है। अब यहां पे इसकी आप कैलकुलेशन देखें, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 114 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये जो जवाब है इसे डिवाइड कर देंगे 6 पे। ठीक है। हमारे पास जवाब आता है 38 मिलीमीटर। यहां पे आपने याद रखना है, ये फर्स्ट कट बैक आया 90 डिग्री का आया, 38 मिलीमीटर के। अब देखें, हम 8 सेंटर लाइन में मार्किंग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहां पे बात को समझना है। देखें, यहां पे क्या होगा कि ये जो आपको मैंने सर्कल लगाया यहां पे समझे। देखें, ये भी 0 डिग्री, इस तरह यहां भी 0 डिग्री। अब ये हो गई 90 डिग्री। ठीक है। अब यहां पे कौन सी डिग्री बनेगी, यहां पे, यहां पे, यहां पे। देखें, 8 सेंटर लाइन में कर रहे हैं तो आप लोगों ने यहां पे याद रखना है 360 डिग्री। डिवाइड कर देंगे हम इसे 8 पे। देखें, यहां पे हम इसे डिवाइड करते हैं, 360 डिवाइड करेंगे 8 पे, तो हमारे पास आएगा 45 डिग्री। ठीक है। क्या 0 डिग्री हो जाएगी, यहां पे 45 डिग्री, यहां पे 90 और यहां पे 45 डिग्री। इसी तरह यहां पे 45 डिग्री हो जाएगा, यहां पे 90 डिग्री और यहां पे 45 डिग्री। अब हमने 90 डिग्री का कटबैक की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमने करनी है 45 डिग्री का जो कटबैक है इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे साइन 45 मल्टीप्लाई, जो हमारे पास फर्स्ट कट बैक आया था 38, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें, साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 38। ठीक है। हमारे पास इसका जवाब आता है 26 मिलीमीटर के। अब यहां पे पहले आप समझें,
देखिए हमने 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड की 38। देखें ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, ये 45 डिग्री वाली, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। अब हमने ये वाली जो वैल्यू फाइंड की थी 90 डिग्री की 38, हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे पाइप के फेस से लेके यहाँ पे, ठीक है। कितनी है ये 38। इसके बाद 45 डिग्री की हमने वैल्यू ये वाली फाइंड की है, कितनी है ये 26 मिलीमीटर। यहाँ पे हम 26 की मार्किंग कर देंगे। इसी तरह ही हम इस तरफ भी 26 की मार्किंग कर देंगे। अब क्या करेंगे, रैप राउंड की मदद से हम इस तरफ मिला देंगे, ठीक है, इस तरह। इसी तरह ही हम इसको इस तरह मिला देंगे और इसको भी ये इस तरह मिला देंगे। जिस तरह हमने पाइप के टॉप पे मार्किंग करनी है, ठीक है, इसी तरह ही हम बॉटम पे मार्किंग करेंगे। देखिए ये हमने की है 8 सेंटर लाइन में। अगर आपने 12-16 में करनी है, 360 को 12 या 16 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे जो डिग्री बनेगी तो फिर हम जिस तरह हमने यहाँ पे मालूम की है 45 डिग्री की, आपने यहाँ पे डिग्री लगाते जाना है और यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखनी है ये लिखनी है आपने जो आपके पास 38 मिलीमीटर आया था 90 की। यहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 16 सेंटर लाइन में करनी है, 360 डिवाइड हमने कर दिया 16 पे। देखें क्या करेंगे, 360 डिवाइड 16, ठीक है, हमारे पास इसका जवाब आता है 22.5। अब देखें क्या है, 360 को डिवाइड किया 16 पे तो हमारे पास इसका जवाब आया है 22.5 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप 45 डिग्री की मालूम करेंगे, फिर 45 प्लस कर देंगे 22.5, ठीक है। तो आपने कितना 67.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस कर देंगे इसे 22.5 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री। इसी तरह ही आप लोगों ने सीक्वेंस से जो कि डिग्री की वैल्यू फाइंड करते जाना है और पाइप पे जितनी लाइनें लगाई हैं हर डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस तरह मार्किंग कर देंगे, मार्किंग के बाद रैप राउंड से कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी मार्किंग करते हैं पाइप पे, इसके बाद कटिंग और फिटअप भी करेंगे। अब देखें हमने ये कैलकुलेशन की थी, 8 सेंटर लाइन में हमने मार्किंग की है, पाइप पे 8 लाइनें पाइप पे लगाई हैं। देखें ये भी 0 डिग्री वाली लाइन और ये भी 0 डिग्री वाली लाइन। देखें 1 2 3 इसके बॉटम पे हैं, 6 हो गई और 7 और ये 8 हो गई। अब देखें 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड की थी हमने 38 मिलीमीटर। अब मैं आपको चेक करवाता हूं, देखें ये है 90 डिग्री वाली लाइन। अब देखें इस तरफ भी थी ये 45 डिग्री, 90 के इस तरफ दोनों तरफ थी 45। अब देखिए हम 90 डिग्री का जो हमने कटबैक फाइंड किया था 38 मिलीमीटर मैंने मार्किंग कर दी। अब इसके बाद था जो 45 डिग्री का कटबैक था वो था 26 मिलीमीटर। अब ये देखें 45 डिग्री वाली लाइन है। अब देखें यहाँ पे जो कटबैक की मार्किंग की गई है, देखिए आपको नजर आ रहा है 26 मिलीमीटर जो कि मैंने मार्किंग इस तरफ भी की हुई है और इसी तरह ही इस तरफ भी। ये है टॉप साइड। अब हम बॉटम पे चलते हैं। देखें बॉटम पे भी क्या होगा, जिस तरह हमने टॉप पे मार्किंग की है बॉटम पे भी इसी तरह होगी। 90 डिग्री की पाइप के फेस से मार्किंग करेंगे जो आई थी हमारे पास 38 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर, 45 डिग्री की। फिर क्या किया हमने, रैप राउंड से ये 0 वाले पॉइंट से हमने इसे मिला दिया है, ठीक है, रैप राउंड की मदद से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर इसका फिटअप करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इक्वल टी इक्वल ब्रांच का 8 सेंटर लाइन, 12 सेंटर लाइन, 16 सेंटर लाइन में इसकी कैलकुलेशन, इसका फार्मूला समझा, फिर पाइप पे मार्किंग की, कटिंग की और अब हम पाइप पे इसे लगा के देखते हैं। देखिए जब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ना, उसके बाद कटिंग के बाद आपने जो फेस है सैडल के उसको ग्राइंडिंग करनी, उसकी फिनिशिंग करनी है लाजमी, ठीक है। अब देखिए हम इसकी 90 चेक करते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल 90 में आ रही है ब्रांच। देखिए ये कौन सी ब्रांच है, इक्वल टी ब्रांच है। मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाऊं। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।